डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको इक्वेशंस दी हुई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में, आपने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होता है, इसमें रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए जिसमें जो रियल पार्ट x है और यहाँ पे रियल पार्ट 4 है, जो x है वो बराबर होगा किसके, 4 के। ठीक है। और फिर देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास यहाँ पर y है, जबकि यहाँ पर 2 है। इसका मतलब ये है कि y आपके पास आ जाएगा 2। और आपको याद होगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं कि x, y, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, 2। और आपको याद होगा कि ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन में क्या होता है कि जो x होता है, पहली वैल्यू x बराबर है x के, और जो y बराबर है वो किसके है, 2 के। इस तरह आपने करना है, यानी हमने क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट को एक्स और वाई की फॉर्म में लेफ्ट पे रखना है, और दूसरा आपने कांस्टेंट को राइट पे ले जाना है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में। अब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले आप एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये हो जाएगा 2x प्लस 3x और साथ में अयोटा। अब बारी ये देखिए y की, तो y देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आपके पास आ जाएगा y, और फिर 3y अयोटा। ठीक है। और फिर +2 = 0। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपका जो रियल पार्ट है, देखिए वो आपके पास है 2x और प्लस y है। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखें, +3x अयोटा और +3y अयोटा, और 2 को मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ, -2। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास ये आ जाएगा 2x प्लस y, और यहाँ पर देखिए आपके पास, यहाँ से आप अयोटा कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3y, और इसे आप लिख दें -2 प्लस 0 अयोटा। ठीक है। अब आप इक्वेट कर दें, जब आप इक्वेट करेंगे, देखें कि देखिए आप रियल पार्ट रियल के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट पे रियल पार्ट 2x प्लस वाई है, तो जबकि राइट पे -2 है। और यहाँ देखिए इमेजिनरी पार्ट 3x प्लस 3y है, जबकि यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। अब बेटा देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए ये आपका रियल पार्ट है, ये आ गया -2। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। और फिर देखिए जो आपका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देखिए 3 कॉमन भी ले लें, देखिए ये आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए 3 कॉमन भी ले लें, जब 3 कॉमन आ गया तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, और फिर देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, और x
प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो अब आप यहाँ लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है, देयरफॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब माइनस का ये प्लस है, ठीक है। अब ये आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए कैंसिल जो हो रहा है, ये y से y कैंसिल, 2x में से x गया तो ये आपके पास x आ जाएगा और ये -2 आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ गई -2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, ठीक है। तो अब देखिए जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फॉर y पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए x की जगह गया -2 और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पर नेगेटिव है, राइट पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो वाई इज इक्वल टू +2। तो अब इसका आंसर लिख लेंगे, हेंस देखिए जो रियल नंबर्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू +2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए आप इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 है x अपॉन 1 प्लस अयोटा प्लस वाई अपॉन 1 -2 अयोटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे कि आपने रियल पार्ट्स को एक तरफ करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x अपॉन 1 प्लस अयोटा प्लस वाई अपॉन 1 -2 अयोटा इज इक्वल टू 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम है 1 प्लस अयोटा और 1 -2 अयोटा है, आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 प्लस अयोटा एंड 1 -2 अयोटा। अब देखिए जब आप 1 प्लस अयोटा 1 -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर देखिए x के साथ आपके पास आ जाएगा 1 -2 अयोटा, ठीक है। सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए y के साथ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा आ जाएगा, हो गया 1 -2 अयोटा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा इंटू 1 -2 अयोटा ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप x को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए पहले आ जाएगा x -2 x अयोटा, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा y और प्लस y अयोटा। अब ये 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 1 -2 अयोटा, तो ये प्लस अयोटा और -2 अयोटा स्क्वायर। अब इसमें भी हम रियल पार्ट्स एक साथ कर देते हैं, देखिए x प्लस वाई और ये प्लस वाई अयोटा -2x अयोटा, और यहाँ पर देखिए 1 -2 अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा
और ये -2 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। यहाँ मेंशन भी कर दें आप, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से प्लस आयोटा कॉमन ले लें, y -2x इज इक्वल टू 1, और ये माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, और ये प्लस आयोटा और ये y -2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, आपके पास 3 आ जाएगा माइनस आयोटा। तो अब देखिए लेफ्ट में भी आपके पास रियल पार्ट आ गया है और इमेजिनरी पार्ट आ गया, और राइट पे भी रियल और इमेजिनरी है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो इमेजिनरी रियल पार्ट है एक्स प्लस वाई है, जबकि यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ये है, जबकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बाय इक्वेटिंग, या कंपेयर भी लिख सकते हैं, बाय इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए देयरफॉर जो रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। और फिर देखिए जो इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा y -2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए अयोटा का कोफिशिएंट -1 है, ये आ गया -1, और इसे आप अरेंज करके लिख दें -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने सिंपल क्या करना है, देखें अब y के कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी, तो अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन नंबर देखिए 1 ऊपर लिखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और फिर देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये आप साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखेंगे आपके पास ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये y से y कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस एक्स 3x, और 3 प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा 4। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने निकाली है y की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4y पुट x इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 1 थोड़ी इजी है। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x की जगह आ जाएगा 4/3, और ये प्लस y इज इक्वल टू 3। अब y को लेफ्ट पे रखें, और ये 3 माइनस 4/3 राइट पे जाके माइनस कर दें। अच्छा अब देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 आ जाएगा एलसीएम, ये 3 थी द 9, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 1 द 4, तो यहाँ से देखिए आपके पास y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 में से 4 है तो 5/3, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आप लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड
वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर। अब देखिए एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 4/3 और वाई की वैल्यू 5/3। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए इसका पार्ट 3 है कि एक्स अपॉन 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा और प्लस वाई अपॉन 2 माइनस अयोटा। ठीक है, इसमें भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको थोड़ा सा हम ऑल्टर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो राइट पे वाई अपॉन 2 माइनस अयोटा इसको लेफ्ट पर ले आते हैं, ठीक है, ताकि फिर एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब देखिए एक्स अपॉन 2 प्लस अयोटा आ गया आपके पास और माइनस वाई ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब आप यहाँ पर लेने एलसीएम। यहाँ पर देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा। अब देखिए यहाँ आपके पास एक्स के साथ आ जाएगा 2 माइनस अयोटा और फिर माइनस ये वाई और वाई के साथ आपके पास 2 माइनस अयोटा से 2 माइनस अयोटा कैंसिल, 2 प्लस अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब देखिए इसको आप x को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 2x, ये माइनस x अयोटा आ गया, फिर ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2y और ये प्लस माइनस माइनस y अयोटा। और अपॉन में देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर और इसे आप एज इट इज 1 माइनस 5 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा ये रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा 2x माइनस 2y और ये माइनस x अयोटा और ये माइनस y अयोटा और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस अयोटा स्क्वायर -1। और बल्कि आप इसे भी देखिए तो इसे आप रैशनलाइज कर दें। ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये नीचे को आपने नीचे से अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना है, आप इसका कंजुगेट ले लें। तो ये 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट सबसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, और आप इसे देखिए मल्टीप्लाई कर दे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा माइनस 3 5 15 अयोटा और ये प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा स्क्वायर और यहाँ पर देखिए फार्मूला बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 2 अयोटा का स्क्वायर। यानी आपने यहाँ पर दोनों में जो फार्मूला लगाया ना, ये लगाया कि वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको याद है ये इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ये तो आपके पास आ गया 2x माइनस 2y माइनस एक्स अयोटा माइनस वाई अयोटा डिवाइडेड बाय 4 और ये माइनस बाय प्लस 1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 15 में से प्लस 2 गया तो -13 अयोटा, ये -10 अयोटा स्क्वायर -1 के। ये भी आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, तो देखिए ये भी आपके पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह -1 लिख दें। ठीक है,
अब ये आपके पास आ गया 2x माइनस 2y माइनस एक्स अयोटा माइनस वाई अयोटा ओवर 4+1 5। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 - 13 अयोटा, ये माइनस माइनस +10, और देखिए आपके पास आ गया 9 और ये माइनस माइनस +4। अब देखिए ये आपके पास आ गया 2। डियर स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए राइट से आप 13 ले लें कॉमन। अब ये 2x माइनस 2y माइनस अयोटा एक्स प्लस वाई अपॉन 5। अब राइट से देखिए 13 कॉमन ले लें। अब 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब देखिए 13 से 13 कैंसिल कर दें, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2x माइनस 2y माइनस अयोटा एक्स प्लस वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। अब देखिए 5 लेफ्ट पे डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x माइनस 2y माइनस अयोटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस अयोटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस 2y और ये माइनस अयोटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 माइनस 5 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड imaginary parts we get। अब देखिए यहाँ पर जो रियल पार्ट आपके पास है, therefore 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप जो है ना 2 कॉमन भी ले लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड 5/2। इसे आप इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास रियल पार्ट था। ऑल्सो देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है, अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास 5 आ जाएगा। असल में ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सिंपल ऐड कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/2 और इक्वेशन 2 आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो जब आप ऐड करते कोई साइन चेंज नहीं होता, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स 2x और ये आपके पास आ गया 5/2 प्लस 5। अब यहाँ देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एलसीएम, ये 5 और 2 5 द 10, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 10 15/2 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा 15/2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड हो गया। x इज इक्वल टू आपके पास 15/4। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई x की, ठीक है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है।
4y, put x is equal to 15/4 in equation number 2. अब देखें therefore equation 2 आपके पास ये आ जाएगी, 2 implies that x की जगह आ जाएगा 15/4, ये प्लस y इज इक्वल टू, और राइट पे आपके पास क्या है, 5 है। अब देखिए y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 15/4। अब यहाँ पर 4 आप ले लें एलसीएम, ये 4 5 20 माइनस 15, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/4, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y आर, x आपके पास आ गया, x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 15/4, और y की वैल्यू आपके पास 5/4। तो ये देखिए ये आपके पास दो आंसर्स आ गए, ठीक है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर, आप देखिए इसका जो पार्ट 4 है, देखिए इसका जो पार्ट 4 है वो आपके पास है कि x 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर फिर प्लस y 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। x इंटू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब देखिए आप यहाँ पे लगाएंगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए पहले आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a आपके पास 1 है और b आपके पास आयोटा है, फिर y इंटू, अब यहाँ पर भी देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले आ गया a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a आपके पास 2 है और b आपके पास आयोटा है, और राइट पे 3 प्लस 10 आयोटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो दो फार्मूले यूज किए वो भी मैं लिख देता हूँ। वी नो दैट ए का आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया है और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस 2ab आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास आ गया x, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और ये प्लस 2 आयोटा, फिर ये y, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर -1, और ये 2 टू द -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास ये +1 -1 तो हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब देखें आपके पास आ गया x इंटू 2 आयोटा, और फिर देखिए आ जाएगा प्लस y, और 4 में से -1 का तो ये आ जाएगा 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब ये आपके इसको आप यूं लिख दें
2x अयोटा और ये y को मल्टीप्लाई 3y माइनस 4y अयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। अब रियल पार्ट को हम एक साथ अरेंज कर देते हैं और इमेजिनरी को एक साथ। देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा 3y और प्लस 2x अयोटा माइनस 4y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए ये आ जाएगा 3y। अब यहाँ से आप अयोटा कॉमन ले लें, ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। अब हम रियल पार्ट को एक साथ, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करेंगे, ठीक है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट है, लेफ्ट में आपके पास देखिए रियल पार्ट है 3y और जबकि वहां पे क्या है 3 है, तो यहाँ लिख लेंगे बाय इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वी गेट, अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर देखिए जो रियल पार्ट आपके पास 3y आ गया इज इक्वल टू 3 है, देखे ना। अब यहाँ पर रियल पार्ट 3 है, यहाँ पर 3 है और इमेजिनरी पार्ट 2x माइनस 4y जब यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू 3 और यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3/3, ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। और ऑल्सो जब आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, देखिए आपके पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करेंगे देखें देयरफॉर इक्वेशन 2 implies दैट 2x माइनस 4 y की जगह 1 आ गया इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर 2x और ये 4 इज इक्वल टू 10 और 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 और 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए 2 अंदर 2 और 2 7 द 14, x की वैल्यू आपके पास आ गई 7। और अब यहाँ लिख लेंगे हेंस x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5, you find the complex number number z if, अब देखिए ये z आपको दिया हुआ है, if z is equal to, if 4z minus 3z bar is equal to 1 minus 18 iota डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ये आपके पास गिवन है।
अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड करनी है। z मतलब आपने x और y फाइंड करना है, ठीक है, और ये आपको कंडीशन दी हुई है। अब हम यहाँ सोल्यूशन में करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि लेट z इज इक्वल टू, सपोज कर लें आप x प्लस अयोटा y, ठीक है। देन अब देखिए इसका जो कंजुगेट है, देन देखिए जो z बार है, z के ऊपर देखिए बार जो आपके पास आ जाएगा x माइनस अयोटा y। देखिए z आपके पास आ गया x प्लस अयोटा y, और z बार x माइनस अयोटा y उसका कंजुगेट आ गया। अब गिवन कंडीशन ये है, द गिवन कंडीशन इज, ये जो गिवन कंडीशन है वो आपके पास ये है, देखें ये 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर देखें ये 4z की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, देखें x प्लस अयोटा y, फिर माइनस, देखिए अब आपके पास 3 आ गया, और z बार की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x माइनस अयोटा y इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपके पास है 1 माइनस 18 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। इसका आप जो है ना, इसको आप इसका कंजुगेट भी ले लें, इसको सिम्प्लीफाई कर लें, ठीक है। देखिए ये आपने 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दें, सिम्प्लीफाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड को, लेकिन ये आ जाएगा 4x प्लस 4y अयोटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है बेसिकली, बस यहाँ पे हमने एक्स वाई खुद लेना है। अब ये माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y अयोटा इज इक्वल टू, आप देखेंगे आप मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 वन द 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा प्लस अयोटा, फिर 18 टू द 36 अयोटा, और फिर ये माइनस 18 अयोटा स्क्वायर, और अपॉन में लग जाएगा फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप कंजुगेट लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अपॉन में हमेशा फार्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें रियल पार्ट एक साथ लिख देते हैं, 4x, अच्छा 4x और माइनस 3x, तो ये आपके पास आ जाएगा x, ये आपके पास आ गया x, और 4y अयोटा प्लस 3y अयोटा, ये आपके पास आ गया 7y अयोटा। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 36 अयोटा प्लस अयोटा माइनस 35 अयोटा, और फिर देखिए ये माइनस 18, और अयोटा स्क्वायर होता है आपके पास -1 ओवर 2 का स्क्वायर 4, और अयोटा स्क्वायर -1। यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1। तो अब देखें देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 7y अयोटा, और देखिए ये 2 आ गया -35 अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 18, और ये भी देखिए 4, और ये माइनस माइनस +1, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 7y अयोटा, अब देखिए 2 प्लस 18, ये आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 35 अयोटा ओवर 5। अब आप ऊपर से यहाँ से राइट से न्यूमरेटर से 5 कॉमन ले लें, x प्लस 7
वाई अयोटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 5 4 20 और 5 7 35, 7 अयोटा आ गया, ठीक है, ओवर 5। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया x प्लस 7 y अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 7 अयोटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट पे आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस 7 y अयोटा की फॉर्म में, और राइट पे जो एक्सप्रेशन है वो 4 माइनस 7 अयोटा है। अब देखिए यहाँ आपके पास जो रियल पार्ट है x है, यहाँ पर ये आपके पास 4 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर 7y है, जबकि यहाँ पे माइनस 7 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए देयरफॉर जो रियल पार्ट है, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। और देखिए y आपके पास आ जाएगा, देखिए अयोटा का कोफिशिएंट 7y है, तो 7y इज इक्वल टू माइनस 7, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -7/7। ये 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई -1। अब आप यहाँ लिख लेंगे हेंस x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा आसान सा ही है, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने सिर्फ कंजुगेट फाइंड करना है, यानी इमेजिनरी का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। फाइंड द कंजुगेट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास है 4 - 3 अयोटा। अगर आप चाहें तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं 4 + 3 अयोटा, मगर आप इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें, लेट हम कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। और देन देखिए जो कंजुगेट आपके पास आ जाएगा, देन कंजुगेट आपके पास z के ऊपर बाहर आ जाएगा, और ये 4 + 3 अयोटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, 3 अयोटा + 8, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, 3 अयोटा -3 अयोटा + 8 आ जाएगा, ठीक है, यानी -3 अयोटा + 8, यानी आपने इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, ठीक है। अब पार्ट देखिए आपके पास है 3, और 3 है कि 2 प्लस -1/√5। तो आप देखिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस -1/5। अब देखिए आप इसे सेपरेट कर दें, देखिए z इज इक्वल टू 2 प्लस -1 स्क्वायर रूट को अलग कर दें, और ये 5 स्क्वायर रूट अलग कर दें। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो ये अयोटा होता है, यानी इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा देयर फोर
z इज इक्वल टू 2 प्लस 1/√5 आयोटा, ये आपके पास आ, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ जो इसका कंजुगेट है z बार। देखिए z बार आपके पास आ जाएगा, कंजुगेट आ जाएगा 2 - 1/√5 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये पार्ट 4 भी आसान सा ही है। पार्ट 4 देखेंगे, इसको हम ज़बानी कर लेते हैं। पार्ट 4 आपके पास ये है 5/2 -7/8। आप चाहें तो देखिए, आप इसको पहले अरेंज कर सकते हैं, -7/8 और +5/2 आयोटा, ठीक है। आपने यानी रियल पार्ट को पहले लिख दिया और अपने इमेजिनरी को बाद में। अब हम ये लिख देंगे नाउ जो कंजुगेट है, कंजुगेट देखिए आपके पास ये आ जाएगा -7/8 -5/2 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान सा है, इसमें आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए आपको याद होगा, अगर आपके पास यानी ये आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर z आपके पास है ए एक्स प्लस अयोटा वाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है z मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंदर है रेडिकल साइन, ये होता है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड आपको याद है कि ओरिजिन से जो पॉइंट दिया होता है वहां तक की जो लेंथ या डिस्टेंस होता है डेट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए जो फर्स्ट पार्ट इसका ये है 11 प्लस 12 आयोटा, ठीक है। और यहाँ सोल्यूशन कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 11 प्लस 12 आयोटा। और वी नो दैट देखिए जो z मॉड मॉड होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, यानी आप इमेजिनरी प्लस ये भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें ना, देखें इज इक्वल टू, यानी अगर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास आएगा, देखिए देयरफॉर z मॉड इज इक्वल टू, अब देखिए x आपके पास 11 है, रियल 11 है, इमेजिनरी 12 है। तो 11 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 121, और 12 का स्क्वायर 144। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐड कर देंगे 121 प्लस 144, ये 265, 265। अब देखते हैं, अगर कोई नंबर बाहर आ रहा है चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 265, 5 5 द 25, एक यहाँ पे कैरी 15, 5 3 द 15। तो कोई चीज़ बाहर तो नहीं आ रही, तो आप ये यहीं तक इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो जेड माई स्क्वायर रूट 65 यूनिट्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए इसका जो पार्ट टू है, पार्ट टू आपके पास है कि 2 + 3 i, फिर -2 + 6 i। तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं एक ही रियल पार्ट होना चाहिए और एक ही इमेजिनरी। ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करके माइनस कर देते हैं। देखिए 2 + 3 i -2 + 6 i। ठीक है, 6 + i। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 + 3 i, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 -6 i। अब देखिए ये तो आपके पास कैंसिल हो रहा है, ये रियल पार्ट से रियल पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये -6 i + 3 i -3 i। और इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 -3 i। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो z mod रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा z mod = रियल देखिए 0 है, फिर प्लस इमेजिनरी -3 है। यानी आपने अयोटा का कोफिशिएंट लेना, ठीक है। तो z mod देखिए ये 0 का स्क्वायर 0 और ये -+3 का स्क्वायर 9। ये z mod देखिए ये आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये माइनस का मतलब ये है कि जो y है ये डाउनवर्ड है, ठीक है ना। यानी अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें, इस पॉइंट को देखें, ये x पॉजिटिव है, ये y है, देखें ये 0, x तो 0 है, y कितना है -3। तो ये चले ये यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इमेजिनरी 1 2, ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, ये यहाँ तक ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तभी ये माइनस आ रहा था। तो z मोड आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट 3 है। 2 - i और 6 + 3 i। अब देखिए पहले से भी सिंप्लीफाई करके हम एक रियल और एक इमेजिनरी बनाएंगे, ठीक है। अब ये 2 × 6 = 12 और फिर देखिए 2 × 3 = 6 i। ये आपके पास -6 i और ये +-3 i²। अब देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, +6 i -6 i कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 12, तो ये -3 i² होता है -1 पे, ठीक है। वी नो दैट i² = -1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 12, ये माइनस माइनस +3, तो 12 + 3 15। इस 15 को हम लिख सकते हैं 15 + 0 i। ठीक है, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट कि mod z = रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर देखिए mod z देखिए रियल पार्ट आपका 15 है और 15 का स्क्वायर, अब इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है 0, इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर देखिए आपके पास 225 आ जाएगा। तो ये 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, +0। और देखिए mod z = 225
और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो z मॉड इज इक्वल टू यानी मैग्नीट्यूड आपके पास 15 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4, 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। देखिए इसको भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना है, ठीक है। ये 3 - 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। आपने क्या कर देना है कि आपने जो इसका कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा, यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 6, फिर ये आपका -3 आयोटा, ये 2 ⁻⁴ आयोटा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। और अपॉन में देखिए फार्मूला लग जाएगा a² - b²। ठीक है, a + b a - b, a² - b², तो ये आ गया a² - b²। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 6 - 4 आयोटा -3 आयोटा -7 आयोटा, ये +2 आयोटा² -1 होता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आयोटा² -1। यहाँ मेंशन भी कर देते हैं कि वी नो दैट आयोटा² इज इक्वल टू -1। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर ये 6, ये -7 आयोटा, और ये +-2 आ गया, ठीक है, ओवर 4, और ये माइनस माइनस +1। तो 6 - 2 देखिए आपके पास आ जाएगा, 6 में से 2 का तो 4 आ जाएगा, और ये -7 आयोटा ओवर 5। अब आपने एक बात याद रखनी, आंसर आपके पास हमेशा a + b आयोटा की फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। अब आप इसे लिख देंगे 4/5 -7/5 आयोटा। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आपको याद होगा कि वी नो दैट z मॉड इज इक्वल टू रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए देयरफॉर z मॉड इज इक्वल टू रियल देखिए 4/5 प्लस इमेजिनरी -7/5 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 7 का स्क्वायर 49 ओवर 25। अब देखिए मोड z इज इक्वल टू 25 आ जाएगा एल्सियम, 16 + 49, तो देखिए आपको आ जाएगा z मॉड इज इक्वल टू 69 + 40, 64 आ जाएगा ओवर 25, तो ये आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया 65 ओवर 25, तो 65 तो ऐसे ही रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है,
√3 माइनस -8 और ये √3 प्लस -8। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। √3 माइनस -8, फिर ये √3 प्लस -8। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए तो ये अयोटा आ जाता है, ठीक है। इसे हम लिख लेंगे, देखें, देयरफॉर √3 माइनस √8 और अयोटा, ठीक है। और इसे हमने लिख लिया √3 प्लस √8 और अयोटा। अब देखिए यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे कि वी नो दैट a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जब हम फार्मूला लगा देंगे, देखिए देयरफॉर a² √3 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस b²√8 अयोटा का होल स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये तो आपके पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा साथ में अयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। आपको याद होगा ना, देखिए अगर यूँ लिखा हो कि वी नो दैट, अगर देखें इसमें आप ये √8 को अलग कर देंगे और अयोटा का स्क्वायर अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया 3 माइनस 8 और अयोटा स्क्वायर होता है -1 के। वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अभी देखिए आपके पास आ जाएगा 3 और ये माइनस माइनस +8, 3 + 8 आपके पास आ जाएगा 11। अब आप इसे लिख सकते हैं 11 प्लस 0 अयोटा। अब हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब आप लिख लेंगे नाउ वी नो दैट z mod इज इक्वल टू x² प्लस y, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देयरफॉर z mod इज इक्वल टू x11 का स्क्वायर और इमेजिनरी आपके पास है 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके पास आएगा z mod इज इक्वल टू ये 11 का स्क्वायर 121, ये +0, तो ये z mod इज इक्वल टू 121, 121 होता है आपके पास, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।